फ़िलिपीन फार्मास्यूटिकल की एक सब्सिडरी पाकिस्तान में कायम की गई है और ये एक दफ़ा फिर पाकिस्तान में एक खुशाइंद ख़बर है बिकॉज़ इन्वेस्टमेंट, फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है और इससे इस शोबे में फार्मास्यूटिकल शोबे में भी और अदरवाइज़ भी मुल्क की साख में लोगों का एक कॉन्फिडेंस बहाल होता हुआ नज़र आ रहा है। आइए इस हवाले से बात करते हैं। इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज ट्रांसफ़र भी यकीनन कोई भी MNC जब पाकिस्तान में आती है, बिलखुसूस अगर अद्वियात बनाने वाली कंपनी है, तो अपने साथ ढेरों सालों की मेहनत, नॉलेज, विजडम लेके आती है जो कि हमें फ़ायदा देती है। हमारे साथ मौजूद है कैसर वहीद साहब जो कि फॉर्मर चेयरमैन हैं पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं, इस बारे में जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर साहब। ये जो सब्सिडरी इस्लामाबाद में कायम की गई है एक फ़िलिपींस की फार्मास्यूटिकल कंपनी की, ये पाकिस्तान में उनके एतमाद को झलकाती है और यकीनन ये एक खुशाइन कदम है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे और इससे क्या ज़ाहिर होता है, क्या हम मज़ीद इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को पाकिस्तान में आता हुआ देख सकते हैं? देखें, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आज टीवी का और आपका मैडम। देखिए, ये टू वर्ल्ड कंपनी जो है फिलीपीन की, बेसिकली ये एक ट्रेडिंग कंपनी है। पहले तो हम ये समझ लें कि जी। कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न नहीं है। ओके। इनका जो इनिशियल आज से कोई 4 साल पहले एग्रीमेंट हुआ था कराची में डॉज यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में, जहां वैक्सीन प्रोडक्शन, दी ओनली वैक्सीन प्रोडक्शन फैसिलिटी इन पाकिस्तान। पहले NIH होता था, लेकिन बवजह NIH अब अपना काम नहीं कर पा रहा जिस तरह करना चाहिए था। बहरहाल डॉ मेडिकल कॉलेज से, डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से इनका एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि भाई जो एंटी स्नेक सीरा है और एंटी रेबीज सीरा है, ये हम आप इंडिया से बल्क मंगवा के आपसे रीफिलिंग कराएंगे, और उसमें वो इन्वेस्ट करना चाह रहे थे। टेटनस की प्रोडक्ट वो फ्री पाकिस्तान में बांटना चाह रहे थे, विच गुड इंटेंशन। और सांप का जो काटने का इलाज है, जैसे एंटी स्नेक विनम भी कहते हैं, जी। वो भी वो कह रहे थे कि हम पाकिस्तान में मंगा के इंडिया से बल्क डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की फैसिलिटी में फिल करवाएंगे और उसको हम फ्री लोगों में, ये उनकी इंटेंशन है। एंटी रेबीज़ के बारे में, जो एंटी रेबीज़ सीरा है उसके बारे में, अच्छा, एंटी रेबीज़ दो तरह के होते हैं, एक एंटी रेबीज़ वैक्सीन होती है और एक एंटी रेबीज़ सीरा होता है। जी। पाकिस्तान में एंटी रेबीज़ सीरा मिलता नहीं है, ना कोई मंगवाता है। यहाँ ज़्यादा जो एंटी रेबीज़ वैक्सीन चलती है, जो डॉ यूनिवर्सिटी ऑलरेडी बना के मार्केट कर रही है। आपको भी पता होगा कि आज से 2 साल, 1 साल पहले पाकिस्तान में एंटी रेबीज़ वैक्सीन की एक्यूट बहुत शॉर्टेजेस एक्यूट थी, शॉर्टेज हो और गई थी, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने इनिशिएटिव लिया, और पाकिस्तान में इस वक्त आप कराची से लेके गिलगित तक ये वैक्सीन अवेलेबल होगी। बिल्कुल। अब कैसर शॉर्टेजेस की साहब, इस आप बात आवाज़ पे नहीं ज़रा सुनते। रोशनी डालिएगा कि जैसे आपने खुद कहा कि डाउ मेडिकल ने इसके ऊपर इनिशिएटिव लिया हुआ है, लेकिन यकीनन टू वर्ल्ड का आना एक बेहतरीन नॉलेज एंड विजडम एंड एक्सपर्टीज़ ट्रांसफ़र का बायस बन सकता है। इन्होंने 3 चीज़ों के ऊपर एम्फसाइज़ किया, जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया कि एंटी रेबीज़ सिरम, एंटी स्नेक वेनम यानी सांप के काटने के लिए भी जो अद्वियात इस्तेमाल होती है, और ख़ास तौर पे एंटी कैंसर मेडिसिन। इसके हवाले से बताइएगा, क्योंकि मुल्क में कैंसर की शरह बतदरीज बढ़ रही है, कैंसर डायरेक्टरी हमारे पास कोई नहीं है। कितना खुशाइन है ये कदम और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है इससे? देखिए, इनका एग्रीमेंट अभी तो फिलहाल डॉ यूनिवर्सिटी के साथ है, जी। जहां डॉ यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, अपनी फैसिलिटी को एक्सपेंड करने का प्रोग्राम बनाया है, और हाल ही में उन्होंने अपनी फैसिलिटी एक्सपेंशन के लिए टेंडर भी अनाउंस कर दिया। जी। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ सेल साइंसेज बहुत जल्द जो मोनोकोलोनियल एंटीबॉडीज़ होती है, कुछ ख़ास बीमारियां होती हैं जिसमें आम दवाई काम नहीं करती, उसके लिए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, वो डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज मोनोकोलोनियल एंटीबॉडीज़ भी बनाएगी, जिसको मैप कहते हैं, और कुछ एंटी कैंसर प्रोडक्ट का भी हमारा ख्याल है। पाकिस्तान में जो टू वर्ल्ड वाले हैं रज़ाक साहब, उनका इरादा ये है कि वो पाकिस्तान से प्रोडक्ट बनवा के और बाहर मुल्कों को भी एक्सपोर्ट करें और पाकिस्तान में भी उनकी अवेलेबिलिटी कराएं। बिल्कुल। लेकिन इस वक्त उनका जो एग्रीमेंट है वो हमारे साथ 3 प्रोडक्ट के साथ है। एक एंटी स्नेक सीरा, और एंटी स्नेक विनम, और एंटी रेबीज सीरा, और टेटनस। ये उनका हमसे एग्रीमेंट है। इंशाल्लाह जैसे मैंने बताया, टेटनस के बारे में, जो एंटी टेटनस वैक्सीन है उसके बारे में उनका इरादा है वो फ्री पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी कराएंगे या जो देंगे।
बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ड्रैप के साथ भी जो इनकी बात की जा रही है कि रेगुलेटरी कोऑपरेशन के ऊपर बहुत एम्फेसिस दिया जा रहा है ताकि क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को भरपूर तरीके से फॉलो किया जा सके। जैसे पाकिस्तान के हवाले से बात की जाती है, मुझे बताइए कि फ़ार ईस्ट की जो कंपनीज़ हैं जिसमें इंडोनेशिया, फ़िलीपींस, मलेशिया वगैरह शामिल हैं, इनकी ग्लोबल साख के बारे में कैसा साहब बताइएगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़े यानी ज़ाहिर सी बात है फार्मास्यूटिकल जायंट्स हैं वो तो वेस्टर्न दुनिया में है क्योंकि उनके R&D बजट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। फार ईस्ट के बारे में, फ़िलीपींस के बारे में दुनिया का क्या तासुर है व्हेन इट कम्स टू देयर क्वालिटी एंड देयर सेफ्टी? देखिए, इस वक्त जो दुनिया में एक ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, स्टैंडर्डाइजेशन का काम आ रहा है, वो हो रहा है फार्मास्यूटिकल इंस्पेक्शन कन्वेंशन स्कीम, जिसमें इस वक्त दुनिया के तकरीबन 56-57 कंट्रीज मेंबर हैं। उसमें फ़िलीपीन भी मेंबर है, इंडोनेशिया भी मेंबर, और यूरोप के मुल्क भी हैं, कनाडा भी है। सिवाय यूएस के बाकी तकरीबन काफ़ी मुल्क, ईरान भी है। इंडिया पिक्स का मेंबर नहीं है। लेकिन दुनिया के बड़े मुल्क, यूरोप सारा पिक्स का मेंबर बन चुका है। तो पाकिस्तान की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी भी इंशाल्लाह, जो मुझे बताया गया है या हमें बताया गया है, वो है 26 फरवरी को एप्लीकेशन फाइल कर रही है टू बिकम मेंबर ऑफ द पिक्स, सही। फार्मास्यूटिकल इंस्पेक्शन कन्वेंशन। अच्छा, ये इंटरनेशनल इंस्पेक्शन कन्वेंशन होता है जिसमें पूरी दुनिया में एक ही स्टैंडर्ड जीएमपी का फॉलो किया जाता है। जो इंस्पेक्टर साहिबान आते हैं या रेगुलेटर्स आते हैं, मैं इनको रेगुलेटर कहूँगा क्योंकि इंस्पेक्टर पाकिस्तान में बुरा लफ्ज़ समझा जाता है। जो रेगुलेटर पाकिस्तान में आते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनियों को, अब वो एक स्टैंडर्ड, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होगा, जो पूरी दुनिया में मेयार होगा, उसको आके वो कंपनियों को इवेल्युएट करेंगे और बिल्कुल। उसके मुताबिक जीएमपी सर्टिफिकेशन देंगे। पाकिस्तान इस मेयार की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी अंडर द लीडरशिप न्यू सीईओ चीज़ों को इम्प्रूव बिल्कुल करने की सही। कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की 99% जो कंपनी है वो 20, 25, 30, 40 साल पुरानी है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है, उसको ट्रांसफॉर्म करना इट्स अ ह्यूमंगस टास्क, इट्स अ ह्यूमंगस टास्क। इट्स और नॉट इस जस्ट अ सिलसिले में हमारी, ह्यूमंगस टास्क बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज वेल, जिसके लिए ऑफ फिजिकल कोर्स ऑफ स्पेस कोर्स ऑफ और कोर्स। हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया कैसर साहब फॉर वंस अगेन रेजिंग दीज वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज़। इसी के साथ हम बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स और ये कोऑपरेशंस आती रहें ताकि पाकिस्तान की एक्सपर्टीज़ को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, इन इंडस्ट्रीज़ को हम अपग्रेड कर सकें। एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।